नमस्कार, मैं हूं रेशम। के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में आम आदमी पार्टी ने निकाली झाड़ू रैली। डाक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मंडी में निकाली गई रैली। कारदार कमेटी ने की गैर पंजीकृत देवताओं के लिए अलग स्थान की मांग। और सराज घाटी में भारी बर्फबारी के कारण छात्रों को पेपर देने में आ रही है परेशानी। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक करने के लिए पार्टी द्वारा मंडी में झाड़ू रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रैली का मुख्य मकसद लोगों को आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में जागरूक करना था। बुधवार के दिन मंडी में आम आदमी पार्टी द्वारा एक झाड़ू रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपने शहर में रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस यात्रा का से एक बात और निकलेगी, एक बहुत बड़ा र्यूमर अफवाहें दूसरी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि वोट बर्बाद चला जाएगा, इनकी सीटें नहीं आएगी उनकी। हमने अभी रिसेंटली दिव्य हिमाचल का हिमाचल में सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी को 72% लोगों ने अप्रिशिएट किया है और अपना मत देने के लिए कहा है। तो हम लोगों को ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा का पूरा हिमाचल है जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बीच में अगर आपको कहीं पे भी हमारी झाड़ू चलाओ यात्रा कहीं पे मिलती है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, पैसे से सत्ता से पैसा, इस मुहिम ये जो हमने मुहिम चलाई है इसमें ज़रूर आप हमारा साथ दें, ताकि हम एक सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकें और अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा भविष्य दे सकें। इसके लिए ही हमने झाड़ू चलाओ यात्रा रखी है। ये यात्रा हमारी यहाँ से बिलासपुर से शिमला और हिमाचल के 10 जिलों को हम टच करेंगे। इस रैली में आए पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साह में दिखे। उन्होंने कहा कि वे आपकी नीतियों से काफ़ी प्रभावित हैं। मैं 15/11/2012 को संस्थापक सदस्य हूँ। दिल्ली में मैंने सदस्यता ली थी। मैं इनके विचारों से बहुत सहमत हूँ और आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए आम सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जुड़ें और देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परिवारवाद, इसको दूर करें। वहीं कांगड़ा से आए अशोक पठानिया ने बताया कि वे कांगड़ा से इस रैली में भाग लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों द्वारा लोअर हिमाचल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इस कारण से क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि वे इस झाड़ू यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। जो लोअर कांगड़ा है उसको बहुत ही अनदेखा किया गया है। किसानों, जो गरीब किसान है वो गरीब ही होते जा रहे हैं, जो फैसिलिटी हैं वो अमीर लोग ही लेते जा रहे हैं। वो वाटर शेड की योजनाएं हैं उनका भी बहुत मिसयूज हो रहा है। बहुत ही कुछ सड़कों का भी बहुत ही बुरा हाल है और हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और लोअर कांगड़ा ही नहीं पूरे हिमाचल में नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों की जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं जो देशराज जी ने बताई हैं वो ख़त्म हो और हर एक का जीवन खुशहाली से हो। और गवर्नमेंट हर एक चीज़ को जो ठेकेदारी प्रथा है बंद होना चाहिए। जैसे वाटर सप्लाई में पंप ऑपरेटर हैं वो भी ठेके पर दे रही है, सुनने में आया है HRTC भी ठेके पर दे रही है। ऐसी नीतियों के हम खिलाफ हैं। तो लोग देखो सरकारी नौकरियां तो लेना पसंद कर रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में जाना बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। क्या कारण है? इन्होंने ऐसा कि इन्हीं के आदमी हैं जो बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं। सब कुछ प्राइवेटेशन हो रहा है और सरकारी हालत खस्ता हो रही है। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ के न्यूज़ ब्यूरो। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। डाक कर्मियों की इस हड़ताल को अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मिल गया है।
बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता इंदर सिंह गांधी ने डाक कर्मियों की हड़ताल को जायज बताते हुए सरकार से शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। जो केंद्र की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज तक उस सरकार ने मजदूरों का, कर्मचारियों का, चाहे केंद्र के कर्मचारी हो चाहे हमारे प्रदेश के कर्मचारी हो, उन्होंने शोषण किया है। मैं इस माध्यम से जो हमारे केंद्र में नेतृत्व करते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, चाहे अन्य जो हमारे यहाँ नड्डा है सांसद जो हिमाचल प्रदेश से गए हैं, उनके माध्यम से, ये आपके माध्यम से जो है हम इस मांग पत्र को केंद्र सरकार को भेजेंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे डाक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी मंडी में अपनी हड़ताल को जारी रखा और इसके चलते शहर में एक रैली निकाली गई और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर संघ के सचिव युद्ध शर्मा ने कहा कि वे काफी समय से अपनी मांगों को पूरा करने की आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनकी यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। हमारी मांगों को सरकार ने ऐसे ही टाल मटोल में लिया और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार सरकार को इसके बारे में सचेत करवाया, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को लाइटली लिया और बार बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तो इसके माध्यम से हमने कई धरने दिए, कई भूख हड़तालें की और सांसद मार्च भी किया दिल्ली में जाकर के, लेकिन भारत सरकार जीडीएस कर्मचारी को बहुत लाइटली लेती है, निचले दर्जे का कर्मचारी समझती है और हमारे साथ कर रहे अन्याय को लगातार बढ़ावा देने की बात करती है। हमने 2012 में स्ट्राइक की थी अनिश्चितकालीन, तो उसके बाद 29/1/2014 को हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो 18/2/2014 से हम अनिश्चितकालीन के लिए चले जाएंगे। तो सरकार ने हमारी मांगों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम लगातार 18/2 से स्ट्राइक पे हैं। आज दूसरा दिन हड़ताल का है और जब तक ये सरकार, मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो लगातार इसी प्रकार से हमारी ये रैलियां और धरने अपनी मांगों के समर्थन में चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती है। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी के शिवरात्रि मेले में बिना पंजीकरण के आने वाले देवी देवताओं के कारण लोगों को मेले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वे इन देवी देवताओं के लिए अलग से स्थान को चिन्हित करें ताकि मेले में लोगों को अपने देवी देवताओं के दर्शन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह बात कारदार कमेटी के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने मंडी में आयोजित बैठक के उपरांत के न्यूज से बातचीत करते हुए कही। बुधवार के दिन मंडी में कारदार कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष शिवपाल ने भी शिरकत की। इस बैठक में शिवरात्रि मेले में आने वाली समस्याओं पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में कमेटी ने मेले में आने वाले देवताओं की सुविधा में वृद्धि करने पर जिला प्रशासन और जिला के मंत्रियों का धन्यवाद भी किया। बैठक में जो मंत्रियों ने और प्रशासन ने फैसला लिया जनरल हाउस में, उसको हमारे समस्त कारदार स्वागत करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देवताओं को सुविधा प्रदान के लिए आश्वासन दिया उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। वहीं बैठक में मेले में बिना पंजीकरण के आने वाले देवी देवताओं पर भी चर्चा की गई और उससे होने वाली परेशानियों पर भी विचार विमर्श किया गया। शिवपाल ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मेले में बिना पंजीकरण के आने वाले देवी देवताओं के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे इनके लिए अलग से स्थान चिन्हित करें ताकि लोगों को होने वाली असुविधा से छुटकारा मिल सके। हमारे देवता जो पंचकृत देवता है, पढ़ने में जैसे बैठते आए वैसे ही बैठेंगे, मगर कुछ एक अनपंचकृत देवता अगर आ जाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उनको अलग सा स्थान चिन्हित किया जाए ताकि
हमारे श्रद्धालु देवताओं का दर्शन के लिए जो आते हैं बड़े आसानी से कर सके। क्योंकि जब जो अनपंचकृत देवता है कई ऐसी जगह बैठ जाते हैं जिससे कि जो देवता हमारे पंचकृत है उनको देखने के लिए बड़े दूर दूर से जो लोग आते हैं, क्योंकि प्राचीन उनकी प्रमुखता है, उनका अपना इतिहास है। उस इतिहास को देखने के लिए जो लोग आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रशासन से कि उनका स्थान अलग चिन्हित किया जाए। वो भी आए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर स्थान अलग हो, एक अच्छा अध्यक्रम बने ताकि हर व्यक्ति सुविधा से उसको दर्शन पा सके। वहीं शिवपाल शर्मा ने मंडी की शिवरात्रि में पुराने देवी देवताओं के आने का भी स्वागत किया है। मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ के न्यूज़ ब्यूरो। बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस बर्फबारी से सबसे अधिक मुश्किल स्कूली छात्रों को हो रही है। हम आपको बता दें कि प्रदेश में शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का नया शेड्यूल तैयार किया, जिसमें ऊपरी क्षेत्र जहां की बर्फ अधिक गिरती है वहां के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और भारी बर्फबारी के कारण बच्चों को पेपर देने में कठिनाई आ रही है।
बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, पेड़ और चारों तरफ बर्फ की चादर बाहर से आने वाले लोगों को हमेशा ही लुभाती है, परंतु इस बर्फ से होने वाली दिक्कतों के बारे में स्थानीय लोगों से अधिक और कोई नहीं जान सकता कि ये बर्फ उनके लिए क्या क्या दिक्कतें पैदा करती है। आजकल प्रदेश में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और छात्र पूरी तरह से पढ़ाई में व्यस्त है, परंतु स्वराज क्षेत्र में स्कूली छात्रों को अलग ही तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, परंतु इस भारी बर्फबारी के कारण छात्रों को परीक्षा देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण हमें आज यहाँ पर अपने रोल नंबर लेने के लिए आने पड़ा और यहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ठंड भी लग रही है हमारे को, इसके चलते हम स्कूल नहीं आ सकते और साथ में ही पेपर है और पेपर को देना हम मुश्किल है। बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी जिस कारण बच्चों को पेपर देने में तकलीफ। आज 12वीं कक्षा का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है जिसमें काफ़ी बच्चे नहीं आए हैं। इस कपकपाती ठंड के कारण छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई आ रही है। यही नहीं, स्कूलों में हीटर और कोयला आदि की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बच्चों के हाथ पांव पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं और उन्हें लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों ने विभाग और सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि स्कूलों में हीटर व कोयले की व्यवस्था करवाई जाए ताकि बच्चे अपने पेपर ठीक से दे सके। यहाँ बर्फ लग गई है और हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं और प्रैक्टिकल भी शुरू होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। हम चाहते हैं कि हमारे को कोयला या हीटर का इंतजाम किया जाए ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिकल या पेपर दे सकें। हम चाहते हैं कि हमें कोयला और लकड़ी का प्रबंध भी किया जाए। जो निकाल के वो सब भूल रहे हैं, लिखा भी नहीं जा रहा है, हाथ कांप रहे हैं। हम चाहते हैं कि लिए जाए। हम आपको बता दें कि वर्ष 2000 से पहले शरतकालीन स्कूलों में 25 दिसंबर से 3 मार्च तक स्कूल बंद किए जाते थे, जो कि ऊपरी क्षेत्र के छात्रों के लिए अच्छा होता था। परंतु प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों से पूरे प्रदेश में एक ही शेड्यूल लागू कर रखा है, जिसके कारण ऊपरी क्षेत्र जहां पर बर्फ अधिक पड़ती है वहां बच्चों का स्कूल पहुंचना काफ़ी जोखिम भरा होता है। कभी भी कोई भी दुर्घटना पेश आ सकती है। यही नहीं, बच्चों के पेपर भी इन्हीं दिनों लिए जाते हैं। ऐसे में भारी ठंड से विद्यार्थियों को पेपर में काफ़ी परेशानी आती है। अध्यापकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में वर्ष 2000 पहले का शेड्यूल फिर से लागू किया जाए। बारिश की वजह से बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ पर लकड़ी का कोई प्रावधान नहीं है और छुट्टियाँ जैसे पहले होती थी, जैसे 2 मार्च के आसपास होती थी, मार्च के महीने में होती थी, वो शेड्यूल अच्छा था क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से जो दूर के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे तो इसके लिए विभाग सोचे आगे छुट्टियों का शेड्यूल है, तो इसके बारे में सरकार पुनः विचार करे। यूं तो पूरा हिमाचल ही कठिन परिस्थितियों वाला प्रदेश है, परंतु प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र जहां बर्फ अधिक पड़ती है वहां के लोगों के लिए इस समय जीवन नरक के समान हो जाता है और ऐसी कंपकपा देने वाली ठंड में बच्चों को अपने पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 पहले का शेड्यूल फिर से लागू करना चाहिए ताकि बच्चों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और वे फिर से बिना परेशानी के अपने पेपर देकर अपना भविष्य सुनहरा कर सके। जंजैली से के न्यूज़ के लिए KR कौशल की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। आप बने रहिए के चैनल के साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल
बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। वन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान करीब 1 किलोग्राम चरस बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ये चरस 2 अलग अलग स्थानों पर की गई नाकाबंदी के दौरान बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। आजकल मंडी पुलिस ने चरस के तस्करों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी कर चरस के अवैध धंधे पर लगाम कसी जा रही है। इसके चलते बलथाला पुलिस के 2 अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को नागजला के पास तलाशी के दौरान पकड़ा। पुलिस को इनके पास से करीब 425 ग्राम चरस मिली है। बलथाना के टीम ने 2 अलग अलग नाकों के दौरान करीब 1 किलो चरस बरामद की है। पहली घटना नागचला के पास जो है, नाके के दौरान 2 पैदल व्यक्ति निकल रहे थे जिनका नाम जो है विनय कुमार और मृदुल शर्मा और विनय कुमार मालूम हुआ, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इनके पास 425 ग्राम चरस बरामद हुई, जिन्हें जो है गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ जो है मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं जब बल पुलिस ने नाका लगाया हुआ था तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा। जब पुलिस ने उसको पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से करीब 620 ग्राम चरस बरामद हुई। दूसरे मामले में एक व्यक्ति जो है नाकाबंदी के दौरान पुलिस को जो है देखकर जो है भागने लगा, जिसे चेक करने पर इसके पास भी चरस बरामद हुई, जो तोलने पर कुल 620 ग्राम थी। इस व्यक्ति का नाम सोमवीर सिंह जो है मालूम हुआ और ये दिल्ली का रहने वाला है, जिससे ये बरामदगी हुई है और इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसे जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो तीनों जो आरोपियों को गिरफ्तार करके जो है न्यायालय में पेश किया गया और अगली जो है तफ्तीश की जा रही है। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। आप बने रहिए के चैनल के साथ।